सारे लोग सेट हो गए ना? एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। अल्प समय में की गई सूचना में आप सबने सहयोग किया, इसके लिए आभार। कुछ उपस्थित है हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद, पूर्व नागरिक, संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विद्युत महतो जी एवं भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के ऊर्जावान जिला आदरणीय संजीव कुमार जी, हमारे भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजीव सिंह, अभिमन्यु प्रसाद सिंह जी। मैं सर्वप्रथम आग्रह करता हूं हमारे सांसद महोदय से कि आज की इस प्रेस वार्ता में अपनी बातों को रखें। तो ये सारी चीज़ का जो यार साधन है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक ही समय 3 स्टेट का जो है अलग हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, उत्तराखंड हुआ। आज छत्तीसगढ़ होने के बाद एक्स्ट्रा और 2 एयरपोर्ट बन गए। आज वहाँ सभी तरह से सुविधा लेस हो गई। लेकिन हमारे झारखंड होने के बावजूद अभी रांची एयरपोर्ट है, उसका भी जो लैंडिंग होता है उसका रनवे बढ़ाने की आवश्यकता है, वही नहीं बढ़ा। जो प्रस्तावित है बोकारो है, हजारीबाग है और जमशेदपुर है। ये 3 को भारत सरकार ने उड़ान स्कीम के अंतर्गत लिया हुआ है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, जिसका चलते 24 तारीख को हम लोग पिछले साल 2019 में फर्स्ट जनवरी महीना में इसका भूमि पूजन भी कर दिए। इसका एक NOC जो है झारखंड सरकार को देनी है और अगर NOC देता तो लगभग 100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट तत्काल शुरू होगा। अभी हमारे उड्डयन मंत्री भाई सिंधिया जी से मेरा बातचीत हुआ, उन्होंने आश्चर्यचकित किया कि इतने बड़े उद्योग नगरी में जो सबसे पुराना उद्योग घराना है पूरा देश में बोला जाए, तो आज एयरपोर्ट नहीं है। उसका कारण क्या है? हमारा कारण कुछ नहीं, वर्तमान सरकार की जो इच्छा शक्ति के अभाव में पेंडिंग पड़ा है कि आप 100 करोड़ दिया हुआ। तो उन्होंने कहा कि हर हाल में जो है हम लोग जमशेदपुर का इस एयरपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे और इसको बनाएंगे। अभी ये 72 सीटर का इन्होंने कहा हम लोग शुरुआती दौर पे चालू करेंगे और लगभग 1.5 साल 2 साल के भीतर जो है इसको बोइंग उतार देना है वहाँ पर। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको जल्दी से काम NOC देने का काम करेगा तो मेरा ख्याल से वो कहीं किसी का कोई दिक्कत नहीं। अभी जो रनवे बढ़ाने का जगह है, अधिकतर ज़मीन जो है बंजर है, थोड़ा 3-4 खेती है, वहाँ लोगों से बातचीत किया, वो सारे लोग देने के लिए तैयार है। तो ये एक जो है वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट जो है जमशेदपुर धलभुंगड़ वाला बनने जा रहा है, इसलिए कि NH 10 कदम दूर में 10 कदम दूर में आपका रेल लाइन है, रेल स्टेशन है या NH। तो और तीनों स्टेट का जो है आर्थिक जो राजधानी है वो तीनों स्टेट का जो उद्योग नगरी है आसा पासे है, 70 किलोमीटर के दरमियान में सब सारे लोग हैं। इसीलिए ये एयरपोर्ट अति आवश्यक है और अभी लगभग हमारे माननीय मंत्री आदरणीय सिंधिया जी से लगभग पौने घंटा इस संबंध में महत्वपूर्ण रूप से बातचीत हम किए हैं। उन्होंने कहा कि हम स्टेट गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, इसको क्यों NOC नहीं दे, इसका क्या कारण है, इसका विषय में हम जानना चाहेंगे कि आखिर इतना इम्पोर्टेंट एरिया में सारा कुछ देने के बाद ने आप लोगों को बताया है और हम लोगों को भी एकदम स्पष्ट नज़र आया कि जमशेदपुर का एयरपोर्ट जो है वो ना सिर्फ इस लोअर नगरी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा विकास के नज़रिए से। चाहे वो आप खड़गपुर को देखें, उड़ीसा को देखें या जमशेदपुर में आदित्यपुर और सब जो उद्योग हैं उनके नज़रिए से देखें, या आप पूरे प्रदेश झारखंड की बात करें, तो यहाँ एक एयरपोर्ट होना बहुत ही अति आवश्यक है, ज़रूरी है। इसे सब लोगों ने माना और इसलिए जब माननीय रघुवर जी की सरकार थी 2019 में, जैसे आप लोगों का भी बताया विद्युत जी ने, हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया, भूमि पूजन कर दिया
उड़ान में जमशेदपुर के लिए रूट भी निर्धारित हो चुके, पैसा भी आवंटित हो गया। सिर्फ एक काम की जरूरत थी, राज्य सरकार को फॉरेस्ट क्लियरेंस हम लोगों को लेना था। और अभी जो 377 की जो नोटिस में जो अभी जवाब मिला है श्री विद्युत महतो जी को, उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो भी कुछ काम करना था, जो भी फंड देने थे, वो किया गया है। लेकिन राज्य सरकार से जो कार्य करने थे, राज्य सरकार की जो भूमिका थी, उसमें राज्य सरकार फिर एक बार फेल हो चुकी। और ये झारखंड के लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, चाहे हजारीबाग हो या जमशेदपुर हो, देवघर हो या गुमला हो, रांची हो, कहीं भी अगर आप देख लीजिए, जिस भी जिले में देख लीजिए, हर क्षेत्र में विकास के सब कार्य जो है आज फेल हुए पड़े हैं, क्योंकि ये अयोग्य सरकार जो है ये काम जो है आगे नहीं ले सकती। ये इसके सामने जो ये पत्र है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, जो मंत्री हैं, उस पत्र को हम लोग आप लोगों को देंगे, उसमें आप देख लीजिए कि क्या वास्तविकता है। और एक आप समझिए कि खेल बन चुका है, एक खेल बन चुका है। जब हम लोग जो विकास के हम लोगों ने काम चालू कराए थे, जब उनके बारे में हम लोग इस सरकार के सामने जाकर निवेदन करते हैं कि इस काम को आगे ले जाइए, तो हरदम इनका जो खेल बना हुआ है ये है कि केंद्र सरकार को उंगली उठाओ, भाई केंद्र सरकार ने नहीं किया, केंद्र सरकार ने वो नहीं किया। ये बिल्कुल गलत है। इस बात को हम लोग पूरी तरीके से खारिज करते हैं और इस पत्र के द्वारा आप लोगों को उसका जवाब भी, एक ठोस जवाब भी मिल जाएगा कि केंद्र सरकार की तरफ से चाहे जो भी कुछ हो, हम लोग हाथ बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार से जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग हम लोगों को कतई नहीं मिल रहा। जमशेदपुर के लिए, खड़गपुर के, उड़ीसा के लिए ये जो एयरपोर्ट जो है, इससे इतने उद्योग को आप लोगों को दिखेगा, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं कि कितना ये महत्वपूर्ण होगा। निवेश के लिए जो निवेशक आते हैं दुनिया से, जापान से, जर्मनी से जो आते हैं, उनको चाहिए कि एक अच्छा एयरपोर्ट हो जिसको आपको जल्द से जल्द आपको अपने कारखाना पहुंचा सके, अपने बिजनेस की ओर पहुंचा सके। वो दालभुंगड़ वाला एयरपोर्ट बन सकता है। और जमशेदपुर एक ऐसा शहर है, झारखंड के लिए एक ऐसा उद्योग का केंद्र है कि अगर हम लोग इसको बढ़ावा दें तो पूरे झारखंड को इससे बढ़ावा मिल सकता है। और इसलिए आपको बताया अभी विद्युत जी ने कि वो माननीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाकर उन्होंने इस पर बात की है और सिंधिया जी ने कहा है कि पूरा उनका सहयोग मिलेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, जब मैं सिंधिया जी के पास गया हजारीबाग एयरपोर्ट के बारे में बात करने के लिए, वहाँ भी वही स्थिति है कि हम लोगों की तरफ से, केंद्र की तरफ से सब काम हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण जो राज्य सरकार को करना है वो नहीं हो रहा है। जब हम माननीय मंत्री जी के पास गए और हम हजारीबाग की एयरपोर्ट की बात किए तो उन्होंने हमसे जमशेदपुर के बारे में पूछा। हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये कल्पना के परे है कि जब झारखंड प्रदेश के लिए जमशेदपुर उद्योग का केंद्र है, इतना महत्वपूर्ण विकास के लिए ये काम हो सकता है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही है। मैं ज़रूर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करूँगा। तो इसलिए इस प्रेस वार्ता के द्वारा हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप भी ये बात को उजागर करिए, ये बात राज्य सरकार के सामने आनी चाहिए कि जनता की तरफ से, मीडिया की तरफ से ये मांग जो एयरपोर्ट का है, जो हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं, जो जमशेदपुर के लिए, झारखंड के लिए, हम सब झारखंड वासी होने के नाते बहुत ही ज़रूरी है, इस पे काम जरूर हो। ये सरकार जो योग्य है, जिसको समय मिलता है नमाज के कमरे के लिए प्रयत्न करने के लिए, लेकिन एयरपोर्ट के लिए समय नहीं मिलता है, ये हमें समझ में नहीं आता है। ये सरकार किस प्रकार से चल रही है, किन प्राथमिकताओं पे चल रही है, किस एजेंडा पे चल रही है, ये हम लोगों के समझ के परे है। मैं उनसे फिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप विकास के काम पे ध्यान दें, नमाज के काम पे ध्यान न दें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रश्न हो आप लोग जरूर पूछें।